नमस्कार दोस्तों। पौराणिक कथाओं में आज सुनते हैं गोस्वामी तुलसीदास की कहानी। तुलसीदास और उनकी पत्नी की कहानी जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। रत्नावली अपने मायके चली जाती है और तुलसीदास कई दिन रत्नावली के बिना रह तो लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें रत्नावली की याद आने लगती है और कुछ महीने बीतने के बाद जब उनसे रहा नहीं जाता तो निर्णय लेते हैं कि अब कुछ भी हो जाए मैं रत्नावली से मिलकर ही आऊँगा। उस दिन बहुत तेज बरसात थी। तूफान अपनी सीमाएं लांघ चुका था। मानव विश्व का अंत आ चुका था। पशु पक्षी बरसात और तेज तूफान के कारण मारे जा चुके थे। ऐसी भयंकर परिस्थिति में तुलसीदास ने निर्णय लिया कि वो हर हाल में रत्नावली से मिलने जाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में जब वो रवाना हुए तो उन्हें एक नदी पार करनी थी। तुलसीदास रत्नावली से मिलने के लिए इतने ज़्यादा आतुर थे कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति को नाव समझकर उस पर चढ़कर नदी पार कर ली और वो रत्नावली के घर तक पहुंच गए। रत्नावली का घर दूसरी मंजिल पर था। तुलसीदास को एक रस्सी दिखी। उस रस्सी के सहारे वो ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए और तुलसीदास जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुंचे रत्नावली की आंखें खुल गई। तो रत्नावली घबराते हुए बोली, आप इतनी भयंकर परिस्थिति में मुझसे मिलने कैसे आ गए? ऐसी विकट परिस्थिति में आना असंभव था। तुलसीदास ने कहा, रत्नावली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। यह सुनते ही रत्नावली ने कहा, ये कैसा प्रेम है जो आप सांप को रस्सी समझकर ऊपर तक चढ़ाए हैं? अगर ऐसा प्रेम आप प्रभु श्री राम में रखते तो अवश्य ही आपको उनके दर्शन हो जाते। रत्नावली का जवाब सुनते ही तुलसीदास स्तब्ध रह गए। ये बात उनके हृदय में बैठ गई। उन्होंने अपना पूरा प्रेम भगवान श्री राम के चरणों में सौंपने की प्रतिज्ञा ले ली। तुलसीदास ने चित्रकूट में एक कुटिया बनाई। पूरे भक्ति भाव से प्रभु राम के प्रेम में मग्न हो गए। उनकी भक्ति भाव और प्रेम की लगन को देखकर साक्षात श्री राम और हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं गीतावली, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, श्री रामचरितमानस।